आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र के बारे में। प्रकाशिक यंत्र का मतलब क्या है? जैसे हमको पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसके बारे में पढ़ना है। प्रकाशिक यंत्र के बारे में, प्रकाशिक यंत्र क्या पढ़ना है? सूक्ष्मदर्शी और क्या पढ़ना है? दूरदर्शी। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है ना। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं दर्शन कोण वगैरह क्या होते हैं। दर्शन कोण किसे कहते हैं? क्योंकि इन चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ेगी इसमें, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। दर्शन कोण किसी वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? दर्शन कोण। चाहे प्रतिबिंब हो या वस्तु, प्रतिबिंब या वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। सपोज दैट, देखो जैसे ये हो गया आपका उत्तल लेंस। क्या हो गया? उत्तल लेंस। सपोज दैट ये कोई वस्तु रखी है, ये कोनो वस्तु रखी है। जब ये वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब सपोज दैट बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसका जो कोण है ये है, और ये जो इसका कोण है ये हो गया अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ से बड़ा वाला ये बीटा। इसको इससे ही व्यक्त किया जाता है। जो प्रतिबिंब का कोण होता है उसको किससे व्यक्त किया जाता है? प्रतिबिंब के कोण को बीटा से और वस्तु के कोण को अल्फा से व्यक्त किया जाता है। ये तो ऑप्टिकल क्या है? ये केंद्र है भैया। क्या है? प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से प्रकाश की किरण आर पार सीधे निकल जाती है। तो क्या हो गया? दर्शन कोण ये हो जाएगा। कुल मिला के इसका अगर क्षमता देखेंगे, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता इसकी क्या होती है? यम बराबर हो जाएगा बीटा अपान अल्फा। ये आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र है। और हमने आपको ये भी बताया है कि जो है tan थीटा जो होता है, tan जीरो के बराबर होता है ना। तो अगर tan बीटा मतलब अगर बहुत छोटा है, जैसे बीटा बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा? बीटा बहुत छोटा है तो बीटा बराबर tan बीटा। फिर क्या हो जाएगा? अगर tan अल्फा बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर tan अल्फा। जैसे हमने आपको बताया था ना कि साइन थीटा क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा है तो साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, इसलिए इसको बताया जा रहा है। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए कोण और वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता। कहने का क्या मतलब हो जाएगा आवर्धन क्षमता का? आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया, प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। इसे यम से व्यक्त किया जाता है बीटा अपान अल्फा, है ना। तो हमने क्या बताया भैया? अगर आपको आवर्धन क्षमता की परिभाषा यहाँ बताना है तो प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता। दर्शन कोण किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर जितना कोण बनता है, या प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पर जितना कोण बनता है वो क्या कहलाएगा? दर्शन कोण कहलाएगा। तो हम सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हम पहले सरल सूक्ष्मदर्शी देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कैसे बनता है, ये चीज़ देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, यह सरल सूक्ष्मदर्शी देखो क्या होता है। इसमें देखो हमने बताया है आपको, अगर पीछे का चीज़ें याद रहेगा, आपको पीछे की चीज़ें आपकी कंप्लीट रहेगी तभी यहाँ से आएगा, अन्यथा फिर चीज़ें नहीं आएंगी। अब आपको जो है अगर उत्तल लेंस में छठवीं कंडीशन का चित्र याद हो,
उत्तल लेंस का जो छठवीं कंडीशन का चित्र है, अगर वो याद है तो समझ लो ये वाला तो आपको ऐसे बन जाएगा। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसे क्या कहा जाता है, रीडिंग लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, रीडिंग लेंस, क्योंकि ये जो लेंस हो, ये जो सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें क्या होता है, एक जो है ऐसे डंडा लगा रहता है और ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। इससे आप क्या करते हो, लेके पकड़ के देखते हो ना, यही सरल सूक्ष्मदर्शी है, यही है। ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट जो है चित्र नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो कुछ है। एक क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है जिससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्दों को क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो इसलिए इसको कहा रीडिंग लेंस भी कहा जाता है। रीडिंग लेंस मतलब पढ़ने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो ये ऐसे होता है, ज़्यादा ये टफ नहीं होता है ना। तो ये है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र। तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर हम इसको देखेंगे तो कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, सपोज दैट फोकस और ओ के बीच रखी है ना, मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ से प्रकाशिक, ये होगी आपकी वस्तु ए बी, ये वस्तु हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक जो प्रकाश की किरण है उसको क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे। जब प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपने मार्ग पर सीधा निकल जाएगी। तो अपने मार्ग पर सीधा निकल गई तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, पीछे। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखो पीछे बढ़ाए, और एक प्रकाश की किरण को लेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये ऐसे निकल जाएगी। इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे भैया, तो ये जाके यहाँ पे कहीं काटेगा। तो ये यहीं पे कहीं काटा, जब यहाँ पे काटा तो इसका जो प्रतिबिंब बना यहाँ पे बना, और क्या बना, सीधा बनता है, ए डैश बी डैश सीधा बनता है। और क्या बनता है भैया, आभासी बनता है, सीधा आभासी। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब आपका बन गया सीधा आभासी, लेंस की ही मतलब वस्तु की ही ओर, है ना। और ये एफ है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरण निकल गई। अभी दोनों एक दूसरे काटेंगे नहीं, तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, तभी जाके जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको कहाँ बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। सपोज दैट ये यहाँ से, ये सब इसका नाम हमने दे दिया ओ, क्या दे दिया, ओ। और ये सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जो स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमने बताया कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की ही ओर बड़ा और आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो हम इस वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पे मानते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे रखी है। सपोज दैट इसका नाम सी दे देते हैं, है ना, इसका नाम सी दे दिए। और हम क्या करते हैं, देख लेते हैं ये वाला कोण, यहाँ से इसको मिला देंगे हम, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा वस्तु का कोण। हमने बताया वस्तु का कोण किससे व्यक्त किया जाएगा, अल्फा से। किससे, अल्फा से। और ये वाला बड़ा वाला कोण, ये बड़ा वाला कोण हो जाएगा आपका बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये बड़ा वाला कोण बीटा हो जाएगा जो यहाँ से रेखा आ रही है। और ये वाला जो कोण है ओ से सी वाला, ये हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये वस्तु का कोण है। तो हमने आपको बताया आवर्धन क्षमता का सूत्र आप जानते हो, यम बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। तो बीटा अपान अल्फा होता है, तो यम बराबर इसको लिख सकते हैं टेन बीटा अपान टेन अल्फा। हमने ये आपको नियम बताया है कि अगर जब ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्या, थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो क्या हो जाता है, टेन थीटा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर काहे लिए टेन ही लिए, है ना, साइन भी ले सकते थे, क्योंकि साइन का भी तो मान ऐसे ही होता है, साइन का भी तो ऐसे ही आता है, तो साइन भी तो ले सकते थे। लेकिन हमको चाहिए क्या,
आधार और लंब के रूप में। हमको कर्ण के रूप में यहाँ कुछ मिले ही नहीं है ना। आधार और लंब के रूप में, लंब और आधार के रूप में हमको ये चाहिए, तो इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, tan ले रहे हैं। अन्यथा हम क्या लेते, साइन लेते, अगर कर्ण का भी उपयोग होता तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए हम लंब और आधार का संबंध किस में ले रहे हैं, tan में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा हो गया ना, तो ये हम बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो ये बीटा है ना, इसमें लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, ए बी बटा ओ ए बी बटा क्या हो गया, ओ ए पूरे के बटा, यहाँ हम लिख देते हैं tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये अल्फा है तो यहाँ ये वाला छोटा वाला अल्फा है, तो यहाँ से पूरा ये देखो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश सी बटे ओ ए डैश। और चूंकि अगर आप देखो तो चूंकि जो ए डैश सी यही क्या है, ए बी है। हमने इसको, इस वाली वस्तु को ही तो यहाँ पे माना है, भाई जब वस्तु को ही यहाँ पे माना है तो ये क्या हो जाएगी, ए डैश सी वस्तु ही तो हो जाएगी। ए डैश सी के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ अगर ए बी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे ओ ए, और यहाँ पे लिखेंगे ए बी, तो ये ए बी और ये ओ डैश ए, तो ओ डैश ए ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी जो ए डैश सी है, ये हो जाएगा यम, और ए बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश ए अपॉन ओ ए, और यम बराबर हो जाएगा ओ डैश ए क्या है भैया, ओ डैश ए ये क्या है, डी है, और कि विपरीत दिशा में है, तो भैया माइनस बी हो जाएगा, अपॉन ये क्या है, ओ ए ये वस्तु की दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू है, तो यहाँ से वस्तु की दूरी हो गई माइनस यू, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान यू। या हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, इसको यम बराबर क्या लिख सकते हैं, डी अपान यू। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए ऐसा हो जाता है। तो हमने बताया इसमें कुछ नहीं, अगर आपको लेंस की, जो उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति है, अगर वो बनाना आ गया आपको, तो ये आप आराम से बना सकते हो। तो पीछे के जो अध्याय है उनको पढ़ना अति अनिवार्य है, बिना उनके ये चीज़ें नहीं आएंगी। सरल सूक्ष्मदर्शी है, हमने बताया ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में है कुछ नहीं, लेकिन बस समझने का है। हमने क्या किया, ये वस्तु को लिया और क्या, ये वस्तु को कहाँ लिया, एफ और ओ के बीच लिया, और यहाँ पे कोनो वस्तु रख दिया है, तो इसको क्या किया भैया, पीछे बढ़ाने पे ये मिला है ना, पीछे बढ़ाने पे, क्योंकि आगे देखो फैलती जा रही है, कहीं काटेंगी नहीं, तो बैक पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। जब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो हम ये वस्तु के बराबर की वस्तु यहाँ पे माने। हमने कहा कि ये जो वस्तु है वो सपोज दैट यहाँ पे है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और यहाँ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने बताया कि डी है, या वी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब तो बन रहा है और ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो हमने इसमें tan अल्फा, tan बीटा और tan अल्फा लगा लिए। भाई दर्शन कोण से हमने बताया ना भी कि जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो ये आवर्धन क्षमता का हमने फार्मूला लगा दिया। तो tan अल्फा, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, tan बीटा ये, तो ये छोटे वाले में देखो tan बीटा, ये जो tan बीटा है इसको यहाँ से लिया गया है पूरा यहाँ से, और ये केवल यहाँ से लिया गया है। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ए बी बटा ओ ए बी बटा ओ ए, यहाँ से लिया गया ओ ए। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, tan अल्फा लगाया है, तो इसमें लिया है ए डैश सी बटा ओ ए डैश। भाई यही वस्तु को यहाँ पे माना है हमने, तो इसके बराबर ओ ए डैश हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यही वस्तु को यहाँ पे माना है हमने ए डैश सी के बराबर, तो ए डैश सी को ही क्या हमने माना है, ए बी। तो ए बी को हम ए डैश सी को ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए बी को लिख दिए हम, ए डैश सी को ए बी को लिख दिए, तो ए बी लिख दिए, ए बी से बी कट गया, ओ ए डैश अपान ओ ए हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस भी है और ये माइनस यू है, सॉल्व हो गया। तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। अब इसके बाद हमको देखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या देखना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। भाई हमारी आंख में क्या है, उत्तल लेंस लगा होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और एक को नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो देखते हैं हम अभिदृश्यक लेंस किसे कहते हैं, नेत्रिका लेंस किसे कहते हैं, कैसे बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अदृश्यक लेंस। क्या हो गया, अदृश्यक लेंस हो गया। ये कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ये थोड़ा फोकस से दूर रखी है, थोड़ा सा मतलब लगभग फोकस के नज़दीक ही रखी है। अगर फोकस पे रख देंगे तो अनंत पे बन जाएगा, लेकिन फोकस से जस्ट पास में रखी है। क्या रखी है वो चीज़ हम बताएंगे अभी आपको, क्या लिए यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वस्तु है AB। थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं ताकि समझ में आए। ये वस्तु हो गई AB। ये वस्तु AB हो गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। और ये हो गई प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती है। और ये हो गई फोकस से। और इसका ये प्रतिबिंब बन गया। ये इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पे बनाना है, तो ये बना दिया। ये इसको यहाँ पे मोड़ना उड़ना नहीं है, ये सीधा इसे निकल जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया भैया, ये बना। सपोज दैट इसका प्रतिबिंब उल्टा यहाँ पे बना, क्या बना, A डैश B डैश, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। हमने कहा ये कोनो वस्तु रखी है, ये आपका अदृश्यक लेंस है। इसको कहा जाता है, अदृश्यक लेंस। इसको O से व्यक्त किया जाता है, इसका सेंटर। तो क्या है, अदृश्यक लेंस, जिसके सामने वस्तु को रखा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अदृश्यक लेंस कहा जाता है, ऑप्टिक्स। तो ये अदृश्यक लेंस हो गया। और यहाँ पे हम एक लेंस लेते हैं, नेत्रिका लेंस। ये मूवेबल होता है, मतलब ये घूम सकता है। ये हो गया आपका अदृश्यक लेंस। ये हो गया आपका नेत्रिका लेंस, अदृश्यक लेंस। ये नेत्रिका लेंस हो गया, है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, ये ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। तो पीछे काटेगा नहीं इधर, और काटेगा किधर, इसको पीछे बढ़ाने पर ये यहीं कहीं काटेगा। ये काटा, तो ये यहाँ पे कहीं काटता है। तो यहाँ पे जब काटता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बन जाता है। ये बना, ये इसका प्रतिबिंब बना उल्टा बड़ा। देखो, छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा, A डबल डैश इसको मान लेते हैं, B डबल डैश, ये बना। आप कुछ भी मान सकते हो। और इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, इसको E से व्यक्त किया जाता है, E से। तो ये नेत्रिका लेंस हो गया। ये क्या हो गया, नेत्रिका लेंस हो गया। B डैश, तो ये नेत्रिका लेंस हो गया। बस ये सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र है।
हम सपोज दैट ये वाली वस्तु को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वस्तु जो यहाँ पे रखी है वो सपोज दैट यहाँ पे रखी है ए डबल डैश पे, इसको हम यहाँ मान लेते हैं। ये हो गया आपका सी। ये वस्तु को हम यहाँ मान लेते हैं और ये वाले कोण को हम दे देते हैं नाम, ये हो गया अल्फा कोण। क्या हो गया? अल्फा कोण हो गया। और ये वाला कोण हो जाएगा आपको, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हो गया आपका अल्फा कोण। और यहाँ से ये वाला कोण, ये वाली वस्तु को हम ज़्यादा बड़ी बना दिए हैं प्रतिबिंब को, नहीं तो ये वाला कोण यहीं से होके जाता है यहाँ से, तो ये होता है बीटा कोण। क्या होता है? बीटा। और ये होता है अल्फा। ये वाले प्रतिबिंब को, ये जो रेखा होती है, ये वाला जो प्रतिबिंब है ना, इसको हमने बड़ा बना दिया है, इसको यहाँ से आके इसे मिलता है, तो ये जो रेखा होती है ये वाला कोण जो हो जाता है बीटा बन जाता है। ये इस वाले वस्तु के, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो इसको एक बार फिर से मिटा के बना देते हैं। छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रहे थे कि दिखे। ये हो गया आपका अदृश्यक लेंस। यहाँ कोई वस्तु रखी है ए बी, और ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गई, और ये अदृश्यक लेंस ये बना प्रतिबिंब। यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब उल्टा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। और ये हो गया नेत्रिका लेंस। ये हो गया नेत्रिका लेंस। और यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और इसको आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसा आया, और ये क्या हो गई, इधर ये बाहर चली गई, और ये इधर बाहर चली गई। इधर काटेगा नहीं, इसको पीछे बढ़ाएंगे, हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखो यहाँ पे काटी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हो गया। इसको हमने कहा ओ से व्यक्त करेंगे, इसको ई से, इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक, ये अभिदृश्यक लेंस है, और ये है नेत्रिका लेंस। ये अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है। ये फिट होता है, ये मूवेबल होता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये एक पाइप लगी होती है, इस पाइप में इसको घूमने के लिए जो है व्यवस्था होती है, ये घूम सकता है। इस वाली वस्तु को सपोज दैट हमने यहाँ पे माना, सपोज दैट हमने माना ये वस्तु रखी है सी, ये क्या हो गया, ए डबल डैश सी, ये वस्तु रखी है। तो यहाँ से इसका जो दर्शन कोण है ये बन रहा है अल्फा, और ये वाला बन रहा है पूरा कोण बीटा। ये प्रतिबिंब है ना, तो ये क्या बना, बीटा, और ये वाला क्या बन गया, अल्फा। बस वो वाला चित्र थोड़ा सा बड़ा बन गया था, बड़ा इसलिए बना रहे थे कि दिखे, वही चित्र है सेम टू सेम। ये हो गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र हो गया। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो ये नेत्रिका लेंस होता है, इसको हम आगे पीछे मूवेबल रहता है, इसको घुमा सकते हैं। तो हमने बताया आपको कुछ करना नहीं। इसके बाद अगर ये हो गया तो आप सीधा सीधा आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाओ, यम बराबर बीटा अपान अल्फा होता है। तो हमने कहा कि यम बराबर टेन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन बीटा, देखो टेन बीटा का मान, ये देखो टेन बीटा है ना, तो बीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार कितना हो जाएगा, ई ए डबल डैश, क्या हो जाएगा, ई ए डबल डैश, फिर पूरे के बटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं हम टेन अल्फा, टेन अल्फा लगाएंगे तो ये लंब हो गया ए डबल डैश सी, और ये हो जाएगा आधार ई ए डबल डैश, तो ए डबल डैश सी बटे ई ए डबल डैश, तो ये क्या हो गया आपका टेन अल्फा, कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, है ना। अब अगर आप देखो ई ए डबल डैश और ई ए डबल डैश कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे, ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया, a डबल डैश c या a b, भाई a डबल डैश c, चूंकि a डबल डैश c को हमने क्या माना है, ए बी वस्तु के बराबर ही तो माना है इसको, ए डबल डैश सी को। भाई ये वस्तु हमने कहा कि ये सपोज दैट यहाँ पे रखी है, तो ए डबल डैश सी जो है ए बी के बराबर है, यहाँ पे रखी है, हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश से गुणा भाग करवाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी गुणे ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश। क्या लिए, ए डैश बी डैश से बी डैश कट जाएगा और फिर यही बच जाएगा पुनः, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी, देखो ए बी ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है ना। तो आपने रेखीय आवर्धन में पढ़ा है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन में पढ़ा है आपने, यम बराबर जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पे देखो ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, वस्तु है, यही वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो ये क्या है, यमो के लिए है ना, मतलब ये अदृश्यक लेंस के लिए, तो इसको हम लिख देंगे यम ओ, किसके लिए हो गया, अदृश्यक लेंस के लिए। और यही चीज हम नेत्रिका लेंस के लिए लिखेंगे तो यम ई हो जाएगा, इसको रिलेशन नंबर 1 दे देंगे। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के आवर्धन में क्या संबंध होता है। तो ये क्या हो गया, यम बराबर यम ओ इंटू यम ई, नेत्रिका लेंस का ई हो गया। भाई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, तो ये देखो ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये देखो ये वस्तु का काम कर रहा है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हो गया, ये है ना। इसको संबंध एक दे देते हैं और ये आपका ये हो गया। और हम पुनः यहाँ देखते हैं, अब की बार देखेंगे त्रिभुज, यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ क्या है, समरूप है, त्रिभुज ए बी ओ, ये वाला देखो ए बी ओ समरूप है त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश ओ के, ए डैश बी डैश ओ के समरूप है। क्या समरूप है, 90 है, तो ये भी 90 है, और ये शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा ए डैश अपॉन बी डैश ए बी इज इक्वल टू ओ ए बटा ओ ए डैश, ओ ए डैश, ये चीज देखो है ना, ओ ए बटा ओ ए डैश, ये चीज हो गया। अब पुनः हम देखेंगे, पुनः त्रिभुज ये वाले में देखेंगे ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई समरूप है त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई के, ए डबल डैश बी डबल डैश ई के। देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये वाले के। क्या लिए, ये 90 है, ये भी 90 है, और वैसे भी किसी भी चीज़ में कोई चीज़ समाहित होती है तो वैसे भी क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब हम देखते हैं आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कुल मिला के ए डैश बी डैश, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे, देखो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, तो ये हो गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ई ए डबल डैश, क्या हो जाएगा, ई ए डबल डैश बटे क्या हो जाएगा, ई ए डैश, ई ए डैश, ये हो गया ना। अब देखो संबंध 1 से देखो, यहाँ पे ए डैश बी डैश अपान ए बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपान ओ ए डैश, और ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ई ए डबल डैश बटे ई ए डैश। तो इसको हम यहाँ पे संबंध 1 से देख लेते हैं, संबंध 1 से, संबंध 1 से, तो संबंध 1 से देखेंगे
तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम रख देंगे तो यम बराबर हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश के स्थान पे हम लिख देंगे ओ ए अपान ओ ए डैश गुणते यहाँ लिख देंगे हम इसके स्थान पे ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके स्थान पे ई ए डबल डैश, और ये हो जाएगा ई ए डबल डैश अपॉन ई ए डैश। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्या है ओ ए, है ना, ओ ए क्या है, वस्तु की दूरी है। यहाँ देखो ओ ए क्या है, वस्तु की दूरी है। किसके लिए है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ ए का है अदृश्यक लेंस के लिए है, तो माइनस यू ओ अदृश्यक लेंस के लिए है। ओ ए डैश क्या है, अदृश्यक लेंस की क्या है भाई, अदृश्यक लेंस का क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो वी ओ हो गया ना। ये सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक डी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे ई ए डैश, अगर ई ए डैश देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू ई हो जाएगा, क्यू यू ई हो जाएगा, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए है ना भाई, नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है कि नहीं, ये वस्तु का काम कर रहा है। अब ई ए डबल डैश क्या हो जाएगा, ई ए डबल डैश हो जाएगा माइनस वी ई, यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस वी लिखें या इसी को क्या लिख देते हैं, डी लिखते हैं, इसी को डी लिखते हैं। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू ओ अपान ये हो जाएगा वी ओ गुणे ये हो जाएगा यू ई अपान ई ए डैश, उल्टा लिख दिए का, ई ए डबल डैश माइनस वी ई है, माइनस वी और पान ये क्या हो जाएगा माइनस यू ई। तो ये माइनस से माइनस कट गया है ना, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा एम बराबर माइनस यू नॉट अपान वी नॉट इंटू वी ई को डी लिख सकते हैं अपान यू ई। तो ये हो गया आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र, किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अगर ये पूछे कि नली की लंबाई निकालो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अगर नली की लंबाई निकालेंगे हम तो यहाँ से यहाँ देखो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी ओ है भाई, बी ओ है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यू ई है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम इसको कहाँ निकालेंगे, अगर नेत्रिका इसकी हम कहाँ निकालेंगे, अगर लंबाई निकाले बेलन की, मतलब किसकी लंबाई निकाले, नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई, अगर हम नलिका की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यही जोड़ देंगे हम, यही दोनों जोड़ देंगे वी नॉट और प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई जोड़ देंगे तो ये नलिका की लंबाई हो जाएगी, वी नॉट प्लस यू ई, क्योंकि यही है। और यदि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता हो, कहाँ पे बनता हो, अनंत पर, तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ भी बता देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। अगर देखो हमने बताया ना नलिका की लंबाई कैसे निकलेगी, नलिका की लंबाई कैसे निकलेगी, वी नॉट और प्लस यू ई, हमने बताया ये। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट और यू ई। देखो अगर अंतिम प्रतिबिंब क्या, अंतिम प्रतिबिंब, अगर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पे, तो अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो यू ई कहाँ रहता है, एफ ही पे रहेगा भाई। फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे ना। हमने आपको बताया है कि लेंस में ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। अगर प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो उसको वो कहाँ रखी होती है वस्तु, वो फोकस पे रखी होती है, तो एफ ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नलिका की लंबाई, तो वी नॉट प्लस एफ ही हो गया, ये नलिका की लंबाई आ गई, ये इतना है। अगर इसकी कहे कि आवर्धन क्षमता अधिक निकालने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है,
भाई अगर आपको क्या हो, कह दे कि इसकी आवर्धन क्षमता हमको अधिक ज्ञात प्राप्त करना है, तो आवर्धन क्षमता अधिक ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, जो VO का मान होना चाहिए, ये देखो UO, ये O है और ये A है, ये जो वस्तु की दूरी है ये कम होनी चाहिए। इसको आप फोकस पे भी नहीं रख सकते, अगर फोकस पे रख दोगे तो अनंत पे बन जाएगा, है ना, फोकस पे रख दोगे तो अनंत पे बन जाएगा। फोकस से एकदम बस नजदीक, अगर आपको अधिक क्षमता का जो है सौविक सूक्ष्मदर्शी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस से जस्ट पास में, फोकस के जस्ट पास में, फोकस के नजदीक, नजदीक, फोकस के नजदीक रखा जाता है। बस ये हो गया। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे हमने A डैश B डैश अपान AB, A डैश B डैश अपान AB बराबर क्या लिखा है, ये उल्टा लिख दिया है क्या, ये उल्टा हो गया। अगर इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा OA डैश, सही है, OA डैश ये हो जाएगा, OA डैश ये हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये सही है, अब सही है। तो ये जो यहाँ पे रखा है ये उल्टा रखा है, ये A डैश ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका V नॉट और ये हो जाएगा U नॉट, ये उल्टा हो गया था थोड़ा सा, इसको बना लेगा, ये हो जाएगा V नॉट अपान U नॉट। तो ये कहने का मतलब जितनी इसकी दूरी कम होगी, देखो अब यहाँ से देखो जो यम है, यम की जितनी दूरी कम होगी, यहाँ से देखो अगर हमको यम अधिक लाना है, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, अगर हमको यम का मान अधिक लाना है, यम का मान अधिक लाना है तो क्या करेंगे, अगर यम का मान अधिक लाएंगे तो हमको U नॉट का मान कम करना पड़ेगा, भाई अधिक करना पड़ेगा, अगर इसका मान कम करेंगे तभी तो इसका मान अधिक आएगा। ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसमें 1/μ नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये रिप्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मान हम बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, और इसका मान जितना कम करेंगे इसका मान उतना ही बढ़ेगा। तो हमको अधिक आवर्धन क्षमता का जो लेंस बना, अगर सौविक सूक्ष्मदर्शी बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट तुरंत फोकस के एकदम नज़दीक रखना होगा, फोकस के एकदम जस्ट पास, यहाँ फोकस होगा तो यहाँ पे वस्तु को रखना रहेगा, तो जितना नज़दीक फोकस के रहेगा उतना ही अच्छा सौविक सूक्ष्मदर्शी बनेगा। तो ये हो गया आपका सौविक सूक्ष्मदर्शी का क्षेत्र। अब आगे हम